हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1। इस वीडियो में हम 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। आपको बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल्स क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है। 2x एक टर्म है, 5 सेकेंड टर्म है। नाउ ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। 4x फर्स्ट टर्म है, -3 सेकेंड टर्म है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं उनको बाइनोमियल्स बोलते हैं। अब हम सीखेंगे कि बाइनोमियल्स को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। अब इन दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशन को करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो एंड की जगह हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का। तो अब मैंने एंड की जगह मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज किया है। अब देखते हैं करना कैसे है। इक्वालिटी सिंबल इज हियर। नाउ अब यहाँ पे है फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी है सेकेंड एक्सप्रेशन। तो आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म को आपने बाहर लिखना है, एंड जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो पूरा एक्सप्रेशन अंदर ब्रैकेट में एज इट लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर लिखी है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म को बाहर लिखना है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा +5 और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3। गॉट इट? ओके। नाउ अब देखो इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अभी हमें मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा क्योंकि हमने फर्स्ट जो इसकी लास्ट वाली एक दो एक्सरसाइज है उसमें भी मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब देखते करना कैसे। ये आपका है 2x। अब ये 2x जो है ये पूरी टर्म 4x के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन यही पूरी टर्म 3 के पास जाएगी। अगेन 5 जो है वो पूरा 4x के साथ जाएगा, अगेन 5 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे पूरे एक्सप्रेशंस में जितने भी सम्स हैं। तो चलो करते हैं अब मल्टीप्लाई। इक्वालिटी सिंबल इज हियर। 2x मल्टीप्लाई 4x। नाउ प्लस माइनस माइनस 2x multiply 3. Now plus 5 into 4x प्लस माइनस माइनस 5 into 3। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस आता है। नाउ अगेन 2x एंड 4x ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं, मोनोमियल बनेगी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 into 4 वी गेट 8। अब x की पावर यहाँ कितनी है? 1। यहाँ भी x की पावर कितनी है? 1। तो हमें पता है, रूल पता है हमें, एक क्या होता है कि कोई भी अगर दो टर्म्स हैं उनके अगर बेस सेम है एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है तो पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पे रूल लग रहा है। x एंड x दोनों वेरिएबल्स है एंड दोनों सेम है, दोनों की पावर कितनी है? 1। तो बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का। तो बेस सेम कह लो चाहे वेरिएबल सेम कह लो, और उनकी पावर जो है वो ऐड होती है कब? जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आएगी? 2। नाउ अब 2 3 6 होता है और x आ जाएगा। अब प्लस 5 4 20 होता है, वेरिएबल x आ जाएगा। 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? एडिंग लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब 8x² एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है तो कॉपी करो इसे। कॉपी मतलब एज इट लिख लो। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर सेम होती है, वो लाइक होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। 1 एंड 1 यहाँ पे है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है। तो 20 में से 6 माइनस करो, कितना आता है? 14। और प्लस का आएगा, वाई? बिकॉज 20 जो है प्लस का है, ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो प्लस की। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा। y
ब्रैकेट में सेकेंड एक्सप्रेशन आएगा 4 माइनस 8 3y माइनस 4। ठीक है, नाउ सेम रूल वही लगेगा यहाँ पे भी। अब y 3y के साथ जाएगा, y मल्टीप्लाई 3y, y मल्टीप्लाई 3y माइनस y इंटू 4। नाउ प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 3y माइनस प्लस 8 इंटू 4, y प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं। अगर आपके पास कभी भी कोई वेरिएबल लिखा हो, जैसे मान लो कोई भी वेरिएबल, मान लो y ही लिखा है, अब इस y के आगे यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल, दैट मीन्स कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जहाँ तो 1 होगा। अगर नेगेटिव y लिखा है तो दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट -1 होगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं दिया, दैट मीन्स वो जहाँ तो 1 होगा या -1 होगा। डिपेंड करता है कि वेरिएबल नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। नाउ अब यहाँ पे 1 है तो 3 1s are 3, वेरिएबल सेम, पावर ऐड, सेम रूल इज हियर, 4y माइनस 24y प्लस 32। नाउ एडिंग लाइक टर्म्स, 3y स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, लाइक नहीं है। अब ये दोनों लाइक है, ठीक है, एडिंग करना है। नाउ 28y एंड प्लस 32, तो ये आपका है फाइनल आंसर इसका। ठीक है, नाउ ये करना है डेसिमल वाला सम। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इक्वालिटी का सिंबल यहाँ पे नीचे लिखूंगी। अब सेम 2.5 L ब्रैकेट में सेकंड पूरा एक्सप्रेशन आएगा, 2.5 L प्लस 0.5 M। ओके, नाउ जिस फर्स्ट एक्सप्रेशन की मैंने फर्स्ट टर्म बाहर रखी है, तो नेक्स्ट भी मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की ही सेकंड टर्म बाहर रखूंगी, माइनस 0.5 M 2.5 L प्लस 0.5 M। ओके, नाउ अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 2.5 L, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2.5 L, ठीक है, प्लस सेम यहाँ पे भी 2.5 L मल्टीप्लाई 0.5 M। नाउ माइनस 0.5 M मल्टीप्लाई 2.5 L प्लस माइनस माइनस 0.5 M मल्टीप्लाई 0.5 M। ये आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे ये वाला स्टेप जो स्किप कर जाऊंगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स, ठीक है। नाउ इक्वालिटी सिंबल इज हियर। अब हमें पता है कि 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। अब यहाँ भी पॉइंट के साथ, पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के साथ एक डिजिट है, तो ओवरऑल 2 डिजिट हो गए। तो दैट मीन 625 से राइट साइड से मैं 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी, तो यहाँ पे आ गया L स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे प्लस ये है 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 ml। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट, ओवरऑल कितने डिजिट हो गए, 2। तो मैं राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। नाउ माइनस सेम 25 ml, तो यहाँ भी पॉइंट के साथ एक डिजिट, पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है, तो ओवरऑल 2 डिजिट हो गए, तो दैट मीन यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। नाउ माइनस 25, 5 5 से कितना होता है 25, ऐसे देखो, अगर नहीं पता चलता ऐसे कर लो, दिस दिस, ठीक है। तो 5 5 जा 25,
नीचे अब 0, इसके साथ 0 हो गया, इसके साथ 0 हो गया, तो 0 हो गया। ओवरऑल क्या मिला मुझे, ये आंसर मिला। ठीक है, अब यहाँ भी पॉइंट के साथ एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड दो, एक डिजिट, ओवरऑल कितने डिजिट हो गए, दो, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। अब देखो कि लाइक टर्म कौन सी है आपकी, ठीक है, वो देखनी है। लाइक टर्म है मेरी यहाँ पे, एक तो ये लाइक टर्म है, ये वाली, ये लाइक है, और ये लाइक है। ठीक है, अब एक प्लस की एक माइनस की, तो दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स ऑपोजिट साइन की है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी m की पावर 1 है, यहाँ भी m रेज टू पावर 1, l इज ऑल्सो रेज टू पावर 1, एंड यहाँ भी l की पावर 1 है, एंड कोफिशिएंट भी सेम है, और ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन में तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नीचे इसका आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 6.25 ml, यहाँ पे आंसर आएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखते हैं कैसे करना है। सेम रूल यहाँ पे लगेगा, ए प्लस यहाँ पे x आएगा, सेकेंड एक्सप्रेशन रख रहे हैं साथ, x प्लस 5, नाउ प्लस 3b x प्लस 5, तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाउ ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b, तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला टर्म, यहाँ पे है 2p क्यूब, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म मैंने बाहर रखी, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट आ जाएगा। नाउ प्लस 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p क्यू माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, इसे थोड़ा शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी सिंबल आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। नाउ अब 2 3 जा नंबर के साथ नंबर दोनों प्लस किए तो प्लस ही रहेगा, 2 3 जा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ प्लस माइनस माइनस 4p q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे q स्क्वायर आएगा। नाउ प्लस 3 3 जा 9 p q q। नाउ प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 q 4। यहाँ पे देखते हैं सही है कि गलत है, यहाँ पे p की पावर आई थिंक कुछ दी होगी, देखते हैं स्टेटमेंट में शायद। यहाँ पे पी क्यू प्लस 3q स्क्वायर है ना, यही है, पी क्यू एंड 3q स्क्वायर। सेकेंड क्या है, 3pq माइनस 2q स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दोनों जगह q है। ठीक है, अब क्या करना, आप देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक कौन सी है। अब यहाँ पे q स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे q स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे q स्क्वायर था, तो अब q की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे q क्यूब आ जाएगा, तभी हमारा आंसर थोड़ा गलत आ रहा था, यहाँ पे क्यूब आएगी पावर इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू क्यूब। अब इसमें लाइक टर्म देखनी है कि कौन सी है। ठीक है, अब लाइक टर्म देखनी है कि क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे है 3 3 जा 9, प्लस का है ना तो प्लस आएगा। ठीक है, ये साइन ध्यान से लिखना, देखो मैं भी गलती हो, मेरे से भी गलती हो गई,
तो साइन की वजह से पूरा सम गलत हो सकता है, सो साइन ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करो, कौन सी है आपकी। ऐसी टर्म तो कोई है नहीं, तो दैट मीन ये अनलाइक है, तो ये एज इट लिखी जाएगी 6p² q²। अब ये दोनों लाइक हैं, ठीक है। क्यों लाइक है? क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है, पी की पावर 1, एंड यहाँ भी p की पावर 1 है, q3 यहाँ भी q3 है। ग्रेटेस्ट टर्म 9 है, 9 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? +5p/q³ प्लस माइनस 6q4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये सम थोड़ा ध्यान से करना, फ्रैक्शन वाला है। यहाँ पे आएगा सेम वही लगेगा, 3/4a² प्लस 3b², ठीक है। मल्टीप्लाई, अब 4 जो है ये पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a² माइनस 8/3b² ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब सेम रूल वही, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म मैं बाहर लिखूंगी एंड सेकेंड पूरा एक्सप्रेशन मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। अब सेकेंड एक्सप्रेशन ये है मेरा, तो 4a² माइनस 8/3b²। अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म बाहर लिखी है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की अब सेकेंड जो टर्म है उससे बाहर लिखूंगी, 3b² ब्रैकेट स्टार्ट, सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा जाएगा यहाँ पे 4a² माइनस 8/3b²। अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, कैसे करना है, 3/4 नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एंड उसके वेरिएबल के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा a² मल्टीप्लाई 4a², अब प्लस माइनस माइनस 3/4a² मल्टीप्लाई 8/3b²। नाउ प्लस 3b² मल्टीप्लाई 4a² माइनस प्लस माइनस माइनस 3b² मल्टीप्लाई 8/3b², ठीक है। अब क्या करना है, अब जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में ही रखना है और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, अगर एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, देखो। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 3/4 इंटू 4, ठीक है। अब a की पावर 2 है, यहाँ भी a की पावर 2 है, मतलब वेरिएबल दोनों के सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, वेरिएबल सेम मल्टीप्लाई साइन हो बीच में तो पावर ऐड हो जाती, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 4। सेम एज हियर 3/4 मैंने नंबर को सेपरेट लिख लिया, 8/3a² b², क्योंकि दोनों अनलाइक है कोई रूल नहीं लगेगा, प्लस 3 × b 4a² मल्टीप्लाई का साइन a² b, अब सीधा ही लिखो, मल्टीप्लाई ना भी लिखो, अंडरस्टूड है, a² b² माइनस 3 8/3b⁴, क्योंकि दोनों लाइक है, बेस सेम है, पावर ऐड। नाउ अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल करना है, कैसे करोगे। अब देखो 4 1 ज़ा 4, मतलब यहाँ भी 1 आ गया, जहाँ भी 1 आ गया, सेम एज हियर 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, अगेन। अब और टर्म अगर कोई कैंसिल होती है तो वो लिखते हैं, यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, अब हमने सब टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया है,
अब जो हमारे पास कैंसिल होने के बाद टर्म्स आई हैं उनके वो लिखेंगे। यहाँ पे आएगा, अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है, 1 है, ठीक है। 3a4 प्लस माइनस 2a² b² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12a² b² माइनस 8b⁴, ठीक है। अब लाइक टर्म कौन सी है हमारी यहाँ पे, ये तो अनलाइक है, ये लाइक है दोनों, ठीक है। दोनों क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो 12 में से 2 माइनस करो 10, ग्रेटेस्ट टर्म 12 की और प्लस की थी तो प्लस का साइन, a² b² माइनस a⁴, तो ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट जो सम है 8.3 का, उसमें हमने सीखा कि कैसे बायनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसमें थे फर्स्ट सम में 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे 8.4 एक्सरसाइज का। तब तक के लिए टेक केयर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।